पिछले एपिसोड में आप लोगों ने देखा कि तीनों लोग रात में जाकर एक एक पत्थर उठाकर उस मटकी पर मार देते हैं और तीनों मटकी फूट जाती है। तब से ही उनके पीछे काला साया लटक जाता है और वो लोग परेशान होते रहते हैं। उसमें से एक लड़के की जान भी जा चुकी होती है और फिर एक लड़की को उसके बेड के नीचे से किसी के हंसने की आवाज़ आ रही होती है और फिर वो अपने बेड के नीचे झांकती है। तब फिर वो चौंकती हुई रह जाती है। वो अपने बेड के नीचे देखती है कि एक डायन उसके बेड के नीचे उसे देख रही है और जोर जोर से हंस रही है। वो बहुत डरावनी लग रही होती है। उसे देखकर उसकी चीख निकल जाती है और वो चुड़ैल बोलती है अब तू नहीं बचेगी और फिर वहाँ से भाग जाती है। दूसरे रूम में जाकर वो बैठ जाती है और वहाँ रोना शुरू कर देती है। तभी हमें दिखाया जाता है कि शाम होने वाली होती है और उसकी एक और दोस्त जो अपनी स्कूटी से कॉलेज से वापस अपने घर जा रही होती है और वो मन में ये सोच रही होती है कि उसका दोस्त आज कॉलेज क्यों नहीं आया। फिर वो सोचती है कि क्या मैं उसके घर जाकर देखती हूँ कि आज वो कॉलेज क्यों नहीं आया, और वो अपनी स्कूटी को तेज़ कर देती है। तभी उसे किसी की आवाज़ आती है और वो रुककर पीछे मुड़कर देखती है। तब वो देखती है कि एक शैतान हवा में लटक रहा है और ज़ोर ज़ोर से हंस रहा है। उसका चेहरा बहुत ही डरावना था। ये देखकर वो अपनी स्कूटी को स्टार्ट कर भागने लगती है। कुछ दूर जाती है तो वो अपने मिरर में देखती है कि वो शैतान वापस उसके पीछे तेज़ी से उड़ता हुआ आ रहा है। ये देखकर वो बहुत ज़्यादा डर जाती है और वो अपनी स्कूटी और तेज़ चलाने लगती है, पर वो शैतान उसका गला पकड़ लेता है और उसे हवा में उठा लेता है और कुछ दूर ऊपर ले जाकर नीचे उसे छोड़ देता है और वो नीचे गिरकर मर जाती है। और फिर शैतान वहीं पर आ जाता है और उससे भी सफ़ेद धुआं निकलता है और शैतान उस धुएं को अपने अंदर लेकर आसमान की तरफ चला जाता है और फिर उसी लाल चक्र में घुस जाता है। तभी फिर हमें दिखाया जाता है यहाँ पर वो लड़की भी अकेले रूम में बैठकर रो रही होती है और दरवाजे पर ज़ोर ज़ोर से पीटने की आवाज़ आ रही होती है। वो बहुत घबरा जाती है। फिर उसका बेड अचानक से ऊपर की ओर उठ जाता है, फिर नीचे की ओर आने लगता है। ये सब देखकर वो बहुत ज़्यादा डर जाती है। अचानक से उसका बेड हिलने लगता है। तभी उसे गेट खुलने की आवाज़ आती है और उसका दोस्त अंदर आता है। उसका दोस्त उससे पूछता है क्या हुआ। वो भी देखता है बेड हवा में है। ये देखकर वो भी परेशान हो जाता है और वो उस लड़की को लेकर वहाँ से अपने घर की ओर आ जाता है और अपने घर में आकर पूछता है उससे कि क्या हुआ है बताओ। तब वो लड़की उसे बताती है कि हम लोग जब होटल गए थे तो हमने उधर 3 मटकियाँ देखी थी ना, तो हमने उसे रात को जाकर फोड़ दिया था। तब वो लड़का उसे लेकर वहीं जाता है और वहाँ जाकर वो देखते हैं कि वो 3 साधु फिर वहाँ आए हुए हैं और वो लड़का उन साधुओं से पूछता है कि तुम लोग कौन हो। तब वो बताते हैं कि हम लोग इस मटकी को देख रहे हैं, इस मटकी को पता नहीं किसने फोड़ दिया है। तब वो लड़का चौंक जाता है और वो बोलता है कि ये मटकी हमारे दोस्तों ने तोड़ी है, जिनमें से 2 दोस्त हमारे मर चुके हैं और अब वो इसके पीछे पड़ा है। तब वो साधु बोलता है ये तुम लोगों ने बहुत बड़ी गलती की है, इसे हमें यहीं पर 3 साल तक रखना था। तभी वो चुड़ैल सब वापस अपनी दुनिया में वापस जा सकते थे, पर अब तो इसे फोड़ दिया गया है, अब बहुत बुरा होगा। फिर वो लड़का उस लड़की को लेकर के वहाँ से निकल जाता है और वो लड़की पूछती है हम कहाँ जा रहे हैं। तब वो लड़का बोलता है घबराओ मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। तो वो लड़की तभी फिर उन लोगों को आवाज़ आने लगती है, उनके कार का कोई छत ज़ोर ज़ोर से पीट रहा होता है और वो लोग घबरा जाते हैं। उनको समझ में आ जाता है कि वही चुड़ैल कार के छत पर है और वो चुड़ैल ऊपर से बोल रही होती है कि इस लड़की को लिए बगैर मैं नहीं जाऊँगी, कार रोको। और वो गाड़ी रोकने के लिए बोल रही होती है। अंदर ये लोग बहुत घबरा जाते हैं और लड़का बोलता है डरो नहीं, कुछ नहीं होगा, और वो कार तेज़ कर देता है। पर वो चुड़ैल ज़ोर ज़ोर से उस छत को पीट ही रही होती है। फिर अचानक से सामने में एक दरगाह आता है तो चुड़ैल छत पर से गायब हो जाती है और वो लड़का कार को रोकता है और बाहर जाकर देखता है कि वो डायन कार के ऊपर नहीं है। तब वो लड़का लड़की से बोलता है कि बाहर आ जाओ अब, और उस लड़की को लेकर दरगाह की तरफ जाने लगता है। दरगाह में उन्हें एक बाबा जी दिखाई देते हैं। वो लोग उस बाबा जी को जाकर सारी बात बताते हैं। तब वो बाबा उन्हें एक उपाय बताते हैं। वो बोलते हैं कि मैं तुम्हें एक दरगाह की चादर दे दूंगा और कुछ वजीफ़ा करने के लिए बोलते हैं कि तुम लोग ये वजीफ़ा करना रात के 12 बजे, और 12 बजने के बाद वो चादर हटा देना। तब वो बाबा उन्हें चादर दे देते हैं और वो लोग चादर ले लेते हैं और वो लड़की उस चादर को ओढ़कर वजीफ़ा करना शुरू कर देती है। तभी वो चुड़ैल उसे परेशान करने के लिए वहाँ पर आ जाती है। वो चुड़ैल उसे बोल रही होती है कि मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी, तेरी मौत पक्की है, मैं तुझे यहाँ से वापस लेकर ही जाऊँगी। और वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगती है, लड़की को डराने लगती है वो चुड़ैल। और फिर वो चुड़ैल उस लड़की के पास जाने लगती है, पर वो चादर देखकर वो उसके पास नहीं जा पाती। वो चुड़ैल बोलती है इस चादर को फेंक दे वरना मैं तुझे मार दूंगी। पर वो लड़की अपना वजीफ़ा करते रहती है जो उसे बाबा जी ने बोला था। तभी वहाँ पर रखे हुए सामान उठाकर वो चुड़ैल लड़की तक की तरफ फेंक कर मारती है, पर वो लड़की अपना वजीफ़ा करती रहती है। तभी वो चुड़ैल वहाँ पर पास में रखा हुआ भारी सा टेबल उठाती है और उस टेबल को लड़की की तरफ फेंकती है। तब वो लड़का आकर उस टेबल को पकड़ लेता है और फिर वो चुड़ैल बोलती है कि तुम यहाँ कैसे आ गए, चले जाओ वरना मैं तुम्हें मार दूंगी। और फिर वो चुड़ैल उस लड़के पर कूद जाती है और वो बोलती है तुम बेमौत मारे जाओगे। फिर वो लड़का बोलता है तुम मुझे नहीं मार सकती, तुम उसके जरिए आई हो। तब वो चुड़ैल बोलती है मैं तुम्हें मार नहीं सकती पर चोट तो पहुंचा सकती हूँ, और उसके पूरे शरीर पर अपने नाखून से वो कुरेदना शुरू कर देती है। वो लड़का पूरा जख्मी हो जाता है और फिर वो चुड़ैल देखती है 12 बज जाते हैं और फिर वो चुड़ैल उस लड़की की तरफ जाने लगती है और वो लड़की समझ जाती है कि अब ये चादर मुझे नहीं बचा सकती। और फिर वो लड़की उस चादर को खोल देती है और वो चुड़ैल ज़ोर ज़ोर से हंसने लगती है। फिर वो चुड़ैल उस लड़की के पास जाने लगती है। तभी वो लड़की अपने मटका को निकालती है और उस मटके का ढक्कन खोल देती है। उस मटके के ढक्कन से एक जिन निकलता है और वो जिन चुड़ैल के पास जाता है और चुड़ैल को अपनी पकड़ लेता है और चुड़ैल को पकड़ करके अपने साथ उस मटके के अंदर ले जाता है। तभी वो लड़की उस मटके का ढक्कन बंद कर देती है। फिर वो दोनों जल्दी से उस मटके को लेकर बाबा जी के पास जाने लगते हैं और बाबा जी को वो मटका दे देते हैं। बाबा जी बोलते हैं अब ये जिन उसे अपने साथ 3 साल रखेगा और फिर उसके बाद उसे उसकी दुनिया में पहुंचा देगा, तुम लोग अब चले जाओ यहाँ से। और फिर वो दोनों आपस में गले लग जाते हैं। फिर दोनों चैन की सांस लेते हैं। दोस्तों सब्सक्राइब